जय हिंद दोस्तों। चलिए ये जानते हैं चंद्रयान 3 के पथ के बारे में। जब तक आप यह वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यह वीडियो समझ आएगा तब जब आप पहला वीडियो देखे रहेंगे। तो पहले आप पहला वीडियो देखिए पूरा, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा पथ के बारे में। उसके बाद तीसरा वीडियो में हम समझेंगे लैंडर और रोवर के बारे में। तो चलिए ये जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर सेपरेट होगा, कौन कौन सा इंजन, और ये किस किस रूट से होते हुए जाएगा। तो चलिए ये जानते हैं। देखिए आप पहले इन तीनों को आप समझ लीजिए। देखिए ये रोवर है, ये लैंडर है, ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है। ठीक है, देखिए रोवर जो वहाँ पर जांच पड़ताल करेगा, मतलब कि लैंडर जब उतरेगा और वहाँ से जो 6 पहिए वाला जो उतरेगा ना, उसे हम रोवर कहते हैं। ठीक है, और जो उतरेगा लेकर उसे हम लैंडर कहते हैं। और जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है जो 2019 में छोड़ा गया था, वो इस समय कार्य कर रहा है, तो इसी से संपर्क बनाएगा। देखिए रोवर जो है कनेक्ट रहेगा लैंडर से, और लैंडर जो है कनेक्ट रहेगा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से, और जो चंद्रयान 2 जो है वो कनेक्ट रहेगा इसरो से। इसरो से कनेक्ट रहेगा। तो आपको समझ में आएगा कि रोवर लैंडर से कनेक्ट रहेगा, लैंडर चंद्रयान 2 से कनेक्ट रहेगा ऑर्बिटर से, और जो ऑर्बिटर है जो वो इसरो से कनेक्ट रहेगा। तो अब देखिए कि जो ये मिसाइल है, ठीक है, जो लॉन्च किया जाएगा, तो पहले ये S-200 जलेगा। ठीक है, S-200 पहले S-200 जलेगा। S-200 जलने के बाद जब S-200 को सेपरेट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या जलेगा, L-110। इसका मतलब क्या है कि L-110 जलेगा इंजन। L-110 मतलब ये वाला इंजन दूसरे नंबर पर जलेगा। दूसरे नंबर के बाद फिर क्या होगा, जब ये जलेगा ना, तो जलने के बाद फिर ये जो एक दो छोटी छोटी पत्ती दिख रही है ना, ये है आपको फायरिंग पेलोड जिसे कहते हैं। फायरिंग पेलोड, फायर पेलोड, ठीक है, पेलोड, पेलोड, ठीक है। फायर पेलोड जो है, फायर पेलोड वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, फायर पेलोड एक तरह से ही आप ये मान के चलिए कि शुरुआती स्टेज में ही उसे लगाया जाता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद फिर उसे खोल दिया जाता है। आप देखेंगे जब मिसाइल में जैसे ही उड़ेगी तो फायर पेलोड जो होता है वो उड़ जाता है। तो फायर पेलोड के बाद फिर L-110 आगे ले जाएगा। ठीक है, L-110 के बाद C-25 लास्ट चरण। लास्ट चरण मतलब कि देखिए यहाँ पर जो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन है, जो इसका मतलब क्या है कि चंद्र का बाहरी इंसेक्शन, मतलब कि प्रवेश करना, चंद्र का बाहरी कक्षा, ठीक ना, मतलब प्रवेश करना। तो इसका मतलब क्या है कि जो चंद्रमा का बाहरी कक्षा है वहाँ पर ये प्रवेश कर जाएगा। किसके माध्यम से, C-25 के माध्यम से। तो ये जो है नीचे से गुरुत्वाकर्षण का बल सामना करेगा, और जो L-11 है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेपरेट करने के बाद फिर यहाँ से C-25 ले जाएगा, और C-25 ले जाने के बाद लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के बाद छोड़ देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जाने के बाद जो C-25 है यहाँ से ख़त्म हुआ। अब C-25 के बाद भी यहाँ पर दो चीज़ बचेंगे। एक बचेगा PM, ठीक है, और एक बचेगा LM, और प्लस रोवर। तीन चीज़ बचेगा। ठीक है, C-25 के बाद आपको तीन चीज़ बचेगा। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल के बाद फिर लैंडर मॉड्यूल, पहला नंबर वाला, और लैंडर मॉड्यूल के अंदर आपको रोवर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि PM जो होगा
पीएम का मतलब प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये नीचे रहेगा, उसके ऊपर आपको लैंडर मॉड्यूल रहेगा और लैंडर मॉड्यूल के अंदर आपको रोवर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के पास। ठीक है, अब देखिए जो ये चांद है, ठीक है, चांद की एक कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा तक की जो ऊंचाई है 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या होगा कि 100 किलोमीटर तक का ये आपको पीएम ले जाएगा। ठीक है, पीएम का मतलब क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो है 4 इंजन लगे हैं। ठीक है, 4 इंजन लगे हैं, पीछे साइड आप देखेंगे, नीचे साइड। जो चंद्रयान 2 में था उसमें 5 इंजन लगे थे। कैसे, एक बीच में लगा था और 4 आड़ी आड़ी लगे थे, 4 कोने में आड़ी आड़ी लगे थे और एक बीच में लगा था। लेकिन इस बार क्या था कि इसमें कुछ अलग तरीके से बनाया गया है, जिसमें बीच का जो इंजन था उसे हटा दिया गया है, आड़ी आड़ी इंजन लगाया गया है, 4 इंजन की हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंजन अलग हैं, लेकिन इसमें जो है 4 बूस्टर लगाए गए हैं। एक प्रकार का बूस्टर क्या होता है, जैसे यही बूस्टर, ठीक है, बूस्टर लगा है। अब बूस्टर मतलब आप समझ में नहीं आ रहा होगा, आप देखिए एक इमेज आ रहा होगा। ठीक है, वहाँ पर देखिए नीचे जो है बूस्टर लगा है 4। ठीक है, तो उसके माध्यम से ये 100 किलोमीटर की दूरी तक ले जाएगा। और कौन ले जाएगा, पीएम ले जाएगा, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है, और किसे ले जाएगा, लैंडर मॉड्यूल और प्लस रोवर को, और साथ में खुद जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पीएम सेपरेट होगा। कहाँ पर सेपरेट होगा, अब ये 1 2 3 रेखा को, मतलब ये मून है और मून के बाद 2 जो ऑर्बिट है, इसका इमेज यहाँ बना है। अब यहाँ समझिए, देखिए ये जो बाहरी कक्षा है, ये बाहरी कक्षा, ये 100 क्रॉस 100 किलोमीटर का है, मतलब 100 किलोमीटर का। अब ये समझिए कि 100 किलोमीटर तक में प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल और रोवर प्लस तीनों चीज़ आ गए। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोपल्सन मॉड्यूल और जो लैंडर है, ठीक है, यहाँ पर सेपरेट होगा। देखिए ये लिखा है लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल सेपरेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पीएम है प्रोपल्सन मॉड्यूल, वो लैंडर को यहाँ पर सेपरेट कर देगा। अब लैंडर सेपरेट कर देगा और लैंडर खुद जाएगा, किसे लेकर, रोवर को लेकर। ठीक है, क्योंकि लैंडर के अंदर ही रोवर है, जिसे हम पिछले बार चंद्रयान 2 में लैंडर को हम विक्रमादित्य कहे थे। ठीक है, विक्रमादित्य। ठीक है, तो लैंडर जो है अब यहाँ से ये आगे जाएगा। ठीक है, आप समझना पहले। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक कौन लाया, प्रोपल्सन मॉड्यूल प्लस लैंडर, लेकिन प्रोपल्सन जो है अब यहीं से अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग कैसे, अब यहाँ तक इसका काम खत्म प्रोपल्सन मॉड्यूल का। ठीक है, अब प्रोपल्सन मॉड्यूल इसी के हेर फेर में ये नाचेगा 100 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, अब 100 किलोमीटर के बाद फिर जो लैंडर मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल यहाँ से आके, ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में रहेगा। ठीक है, 30 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर से कम और 30 किलोमीटर से ऊपर। ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि लैंडर नीचे उतरेगा। ठीक है, उतरने के बाद लैंडर उतरेगा, लैंडर उतरने के बाद फिर रोवर उतरेगा, फिर रोवर उतरेगा, ROVER, रोवर उतरेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये समझ में आ गया होगा पथ। ठीक है, अब एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए ये रॉकेट है जिसमें S-200 2 इंजन लगे हैं और बीच में L110 लगा है इंजन, और यहाँ पर आपको C-25 इंजन लगा है। ठीक है, अब यहाँ से उड़ा, ठीक है, कुछ दूर जाने के बाद S-200 को सेपरेट करेगा। सेपरेट करने के बाद जब L110 ले जाएगा तो कुछ दूर जाने के बाद फायरिंग पेलोड को ये छोड़ देगा। ठीक है, फायरिंग पेलोड मतलब कि जो ऊपर साइड लगा होता है, बगल में इमेज आ रहा होगा। ठीक है, उसे छोड़ देगा। उसके बाद आगे ले जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर L110 को सेपरेट करेगा C-25 इंजन से, क्योंकि ये तीसरा चरण है। ठीक है, तीसरा इंजन है। अब ये C-25 जो है
C25 को सबसे बाहरी कक्ष है, यानी कि मून का सबसे बाहरी कक्ष है, वहाँ तक ले जाएगा, ठीक है, C25। उसके बाद ये अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद PM और LM और R जो PM मॉड्यूल है, PM मॉड्यूल यानी कि नहीं प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है, ये लैंडर को और रोवर को ले जाकर 100 किलोमीटर तक ले जाएगा, यानी कि मून के सतह से, यानी कि जो सतह है, सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक ये ले जाएगा मात्र। उसके बाद क्या होगा कि फिर प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। लैंडर आके फिर 100 से 30 किलोमीटर के रेंज से फिर ये उतरेगा, कहाँ पर, मून पर उतरेगा। मून पर उतरने के बाद फिर रोवर को वो करेगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर आप PM है ना, PM का मतलब प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल का जो सीमा है, ठीक है, ये कुल मिला के 3 से 6 महीने तक का है इसका लाइफ टाइम, ठीक है। वही बात करें कि एक लूनियर में एक 14 दिन होते हैं, ठीक है। तो हम जो है PM और रोवर के बारे में हम कल एक अलग सी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 वीडियो बनेगा। पार्ट 1 वीडियो में हम इंजन से जितने संबंधित है, रॉकेट से, उसके बारे में जान चुके हैं। दूसरा है पथ के बारे में, ठीक है। पथ के बारे में कैसे कि कौन कौन से माध्यम से कहाँ कहाँ जाएगा और कौन किससे कनेक्ट रहेगा, ये जान चुके हैं। और तीसरे में हम क्या जानेंगे, लैंडर प्लस रोवर, ठीक है। लैंडर प्लस रोवर को हम 2 चीज़ जानेंगे, बाकी और अब कुछ चीज़ नहीं बचा है। तो मात्र एक वीडियो है, मैं कल सुबह उसे बनाऊंगा। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे। लेकिन हाँ, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।